नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। अभी तक तो सिर्फ मुल्ला आसिम मुनीर ही गीदड़ भभकी दे रहा था अमेरिका के दम पर उछलकर, लेकिन अमेरिका जिसका पुराना इतिहास कुछ इस तरीके से है कि वो पहले किसी छोटे से देश को उकसाता है किसी बड़े देश से लड़ने के लिए, उसके उकसावे में आने के बाद जब छोटा देश बड़े शक्तिशाली देश के खिलाफ बयानबाजी या फिर ऐसी हरकतें करता है जिसके बाद उसे मुंह की खानी पड़ती है और अमेरिका पीछे हट जाता है। वही खेल अब अमेरिका पाकिस्तान के साथ खेल रहा है और पाकिस्तान इस खेल को समझ नहीं रहा है। पाकिस्तान गद्दार पीठ पीछे वार अब कर रहा है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाहट में है। भारतीय राजनयिकों के घरों की गैस सप्लाई रोक दी गई है। इस्लामाबाद में राजनयिकों के घर पानी और गैस की सप्लाई रोक दी गई है। लोकल वेंडर्स को गैस सिलेंडर ना देने के निर्देश दिए गए हैं। पानी और अखबार पर भी रोक लगा दी गई है। यानी कि अब जिस तरीके से कुछ दिन पहले कहा गया था कि पाकिस्तान और भारत की जंग अब दूर नहीं, हो सकता है जंग जल्द शुरू हो, कुछ ऐसे ही मुहाने पर अब पाकिस्तान खड़ा है और एक बार फिर से मुंह की खाएगा। भारत ने 7 मई को रात 1:30 बजे पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। भारत ने कोटली, बहावलपुर, मुरीदकी, बाग, मुजफ्फराबाद में अटैक किए थे। इसमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर और जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का ठिकाना भी शामिल था। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के राजनयिकों को परेशान करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग और राजनयिक आवास में पानी, गैस और अखबार बंद कर दिया है। यहां तक कि पाकिस्तान ने स्थानीय गैस सिलेंडर सप्लायर्स को भी निर्देश दिए हैं कि वे भारतीय राजनयिकों को सिलेंडर ना भेजें। जवाबी कदम के तौर पर भारत ने भी दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी राजनयिकों को अखबार पहुंचाना बंद कर दिया है। भारतीय राजनयिकों को परेशान कर रहा पाकिस्तान। भारतीय उच्चायोग, राजनयिकों की बुनियादी सुविधाओं पर रोक। भारतीय राजनयिकों का पानी, गैस और अखबार बंद कर दिया। स्थानीय गैस सिलेंडर सप्लायर्स को सिलेंडर ना देने के निर्देश। भारतीय राजनयिकों पर रखी जा रही नजर। सख्त निगरानी कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने मूलभूत सुविधाएं छीनी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब पाकिस्तान ने पुलवामा हमला किया तो भारत ने उसके जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक की। तब भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय राजनयिकों पर दबाव बढ़ाया था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय डिप्लोमेट्स को इसी तरह परेशान किया था। यहां तक कि कहीं आना जाना भी दुश्वार हो गया था। सुविधाएं छीन ली गई थी। उस समय भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया, उप उच्चायुक्त जेपी सिंह और नौसेना सलाहकार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को इस तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ा था। इन घटनाओं में लगातार पीछा करना, सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ करना और फर्जी फोन कॉल करना जैसी हरकतें शामिल थी। इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों को परेशान करने की 19 घटनाएं हुई। इसके बाद भारतीय उच्चायोग ने यह मुद्दा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने उठाया। पाकिस्तान फिर उसी नीचता पर उतर आया है। वह ऐसा करके वियना कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है। आपको बता दें कि वियना कन्वेंशन क्या कहती है। मिशन के परिसर को अतिक्रमण, नुकसान से बचाना जरूरी। मेजबान देश डिप्लोमेटिक मिशन को सभी सुविधाएं मिले।
मेजबान देश के डिप्लोमेटिक मिशन को सभी सुविधाएं मिले। डिप्लोमेट्स की व्यक्तिगत सुरक्षा, सम्मान, सुरक्षा की गारंटी। सम्मान, सुरक्षा की गारंटी। डिप्लोमेट्स के निजी घर में भी मिशन परिसर जैसी ही सुरक्षा मिले। पाकिस्तान की ये ओछी हरकत पाकिस्तान के लिए ही भारी साबित होगी। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की इस हरकत के बाद भारत क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान को लेकर के अब लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान एक के बाद एक साजिश कर रहा है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। और इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो परेशान करने वाली खबर है वो ये है कि जो हमारे भारतीय राजनयिक पाकिस्तान में हैं, उनका दाना पानी एक तरीके से क्या है बंद कर दिया है। उनका अखबार, पानी, दूध सप्लाई, गैस सिलेंडर सप्लाई बंद कर दिया। आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? क्या डिप्लोमेसी रूल यानी दो देशों के बीच में जो संबंध होते हैं, क्या उसके रूल के मुताबिक ये है कि किसी राजनयिक का ये दाना पानी बंद कर देना सही है? क्या इसे युद्ध की श्रेणी में गिना जाएगा कि नहीं? या पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ युद्ध हो क्योंकि अमेरिका उसके साथ आगे खड़ा हो गया है? कई सारे सवाल हैं। देखिए गौरव जी, जहां तक सवाल है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान कोई आज से नहीं, जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1947 से, उसके बाद से बराबर ये हरकतें करता रहा है। कभी कश्मीर का मुद्दा लेता है, कभी पीओके का लेता है मुद्दा, कभी कुछ, और हमारे यहाँ इंटरप्रिटेशन का शुरू से आता रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बराबर उनका जवाब दिया है। रिटेलिएशन हुआ और यहाँ तक कि 62-65 में वार भी हुई जो चाइना के साथ मिलकर हुई थी। अब आप इस बात को देखेंगे कि रिसेंटली जो ये किया गया मई में महीने में जो किया गया था स्टार्टिंग में, वो पहलगाम में इन्होंने अपने आतंकवादी भेजे और भेज के हमारे करीब 26 से 28 लोगों को बिला वजह ही उनको टूरिस्ट प्लेस पे मार दिया गया। और यहाँ तक की कोशिश की गई कि उसमें जातिवाद का हिस्सा दिखाया जाए, जिससे कि भारत के अंदर आपस में हिंदू मुसलमान लड़ने लगे। लेकिन हमारे देश के लोग समझदार हैं, नागरिक समझदार हैं, हमारे देश की जो लीडरशिप है वो बड़ी स्ट्रांग है, उन्होंने इस चीज को उन्होंने हैंडल कर लिया। अब आप ये देखिए इस बात को, ये जो चीजें थी रुक गई, और रुकने के बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने इसका जवाब उनको बहुत आसानी से दिया। किस तरह दिया? ऑपरेशन सिंदूर का जो उनका 7 मई को जो हमला हुआ, तो उनके सारे आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। उसमें 7 से 9 थे उनके आतंकवादी ठिकाने, उनको ध्वस्त कर दिया गया। जो उनकी आतंकवादियों की चल रही थी ट्रेनिंग सेंटर, उनको तबाह कर दिया। यूनिवर्सिटियां जो चल रही थी वो तबाह कर दिया, और उनको ये बता दिया कि देखिए हम इस आपके हमले को हम जवाब देना जानते हैं और हम आपसे वार नहीं चाहते। जो हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी बदला नहीं जाता। कभी भी भारत ने अपनी पहल नहीं की है, कभी भी, चाहे वो चाइना के साथ रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ रहा हो, या किसी भी कंट्री के साथ रहा हो, पड़ोसी देशों के साथ कभी भी उन्होंने, हमारे देश के लोगों ने पहल नहीं की। हाँ, लेकिन अगर किसी ने हमला किया तो उसका हमने बराबर उसको जवाब दिया। वो सब ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि जो पाकिस्तान ने राजनयिकों के साथ ये, उसी पे आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं। ये आप देखेंगे कि चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे भारत सरकार ने जो है उनका 1960 का जो इसका सिंधु समझौता वैली का ट्रीटी था, जिसके तहत उनको हम पानी दिया करते थे, हमारा देश देता था, उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कैंसिल कर दिया और इस बात को घोषित कर दिया कि देखिए आप इस तरह की अगर आतंकवाद करेंगे तो हमारे ना टेबल टॉक होगी, ना कुछ होगा, और ना ही हमारा ट्रेड होगा, और सब कुछ सस्पेंड कर दिया है। बिना अटारी बॉर्डर बंद कर दिए गए और जो पानी उनका बंद कर दिया गया। इसलिए अब ये विरोध के तौर पे इन्होंने इस तरह की बात की है। और यहाँ तक की तो हद हो गई कि अभी पिछले हफ्ते जाके ये सही है या गलत पाकिस्तान के द्वारा जो किया गया? और देखिए भारत ने तो तब किया ना, तब 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी बर्बरता हुई, उसके बाद जी नहीं, वही मैं कह रहा हूं
कि तो हमारे भारत ने जो जवाब दिया, तो अब ये परेशान है इस बात को लेके, क्योंकि हमने अपना क्या किया, हमने हमने जो उनको किया पर्सोना डाटा नॉन ग्राटा कर दिया, यानी उनके हमने मिलिट्री अटैची वापस कर दिए और उनकी डाउन साइज कर दिया। 55 से लेके हमने उनको घटाकर 30 पे ले आए और उनको कहा कि यहाँ से जो भी उनके डिफेंस एडवाइजर हैं, कंसल्टेंट हैं, वो सब यहाँ छोड़ के देश चले जाएं। इसी पे उन्होंने भी इसका वाइस वर्सा किया। तो ये तो वियना कन्वेंशन है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स है, चाहे पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री को, उनको हर तरीके से, भी आप बता रहे थे, जो उसका आर्टिकल है उसके तहत वियना का 1961 का, कि उसमें देश के जो जिसी भी देश का अगर नागरिक वहां पे रह रहा है एज ए डिप्लोमेट, तो उसको पूरी सुविधाएं देना, उसको सुरक्षा देना, ये काम उस कंट्री का है। लेकिन अब वो निष्ठा पे इस तरह से उतर आए हैं कि उन्होंने हमारे देश के जो कुछ लोग वहां पर हैं, अभी हमारा तो मिशन कम हो गया है, डाउन साइज हो गया है, तो जो कुछ लोग वहां पर बचे हैं उनको भी उन्होंने पानी और मतलब हर तरीके से जो न्यूज़पेपर है जिसे वो न्यूज़ से बाहर रहे, मुझे लगता है कि वहां पे उन्होंने टेलीविजन के कनेक्शन भी काट दिए होंगे, जो वहां पे न्यूज़ आती होगी। हो सकता है उनको गूगल पे भी इंटरफेरेंस किया हो। ये उन्होंने हमेशा से किया है, कोई आज से नहीं किया। जबकि आप देखेंगे इस बात को कि हमारे बिसारिया जी थे, इससे पहले हमारे सर, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप जो बात कहते, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर जो इतनी हिम्मत आ रही है, हाँ। वो अमेरिका के बूते उछल रहा है? उसको ये गलत फहमी हो गई है कि अमेरिका उसका साथ देगा। नहीं, देखिए साथ दे ही रहा है, गलतफहमी नहीं है उसको। नहीं, आप देखिए सर, माफी चाहता हूं, आप काफी वरिष्ठ हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पुराने उठा के देखिए इतिहास। अमेरिका का काम यही रहा है, उसने छोटे देश को उकसाया है बड़े देश से लड़ने के लिए, फिर अपने हथियार बेचे हैं, अपना सौदा, अपना बिजनेस उसने देखा है। और जब बाद में पता चल रहा है अमेरिका को कि भाई इस देश में के पास अब पैसा नहीं रहा है और सामने वाला देश जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसके साथ जाके खड़ा हो गया और समझौता करवा दिया है। अब मैं बता रहा हूं आपको, देखिए जहां तक सवाल है गौरव जी, ये देश का कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए और चाइना के लिए, दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से काफी दूरी है अमेरिका की। अमेरिका हमेशा से हमारे कश्मीर के मामले में इंटरफेरेंस करता रहा है। वो चाहता है वो यहाँ पर आके बैठ जाए, तो यहाँ से ईस्ट एशिया पूरा, यानी ईरान, चाइना, रशिया और यहाँ तक कि कोरिया तक की उसकी पहुंच हो जाएगी और सर्वाइलेंस करेगा। इसलिए वो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। उधर से चाइना भी इसलिए सपोर्ट करता है। दोनों ही ताकतें जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं, चाहे वो IMF को देख लीजिए, लोन की बात हो, चाहे उनको किसी तरह की सहायता की बात हो। अभी कितनी गलत बात है कि यहाँ के प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए थी, बल्कि उसके फील्ड मार्शल को बुला के, और ट्रम्प साहब जो है वहां दावत दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनको सहायता दे रहे हैं, इसी वजह से कि वो यहाँ पर इंटरफेरेंस चाहते हैं। और अभी इन्होंने सौदा भी पाकिस्तान का तो इतिहास भी ही रहा है ना कि कुछ समय के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने ही वहां की सत्ता संभाली है। आसिम मुनीर को भी कुछ ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आसिम मुनीर को एडवांटेज मिल रहा है अमेरिका में जाकर, जो उनको प्यार मिल रहा है एक तरीके से कह सकते हैं अमेरिका से, वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि तख्ता पलट कभी भी हो सकता है, वो कभी भी सत्ता पर बैठ सकता है। और ये आर्टिफिशियल प्यार है, वहां पे सत्ता परिवर्तन कराना उनका काम है। इससे आप देखिए, इससे पहले एग्जाम्पल जो है अमेरिका का, कि उसने बाइडेन साहब थे, बाइडेन साहब ने जो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को वहां सत्ता परिवर्तन करा दिया और उनको गले लगाकर वहां पर उनके फोटोग्राफ्स आए थे। फिर जब ये ट्रम्प आए तो ट्रम्प ने अपनी नीति बदल दी, इन्होंने बांग्लादेश को छोड़ दिया उसके सहारे, कि भाई अपने जाए, अपना देखेगा जैसे देखना होगा। और वो फिर भाग के यूनुस साहब गए चाइना और चाइना से जाके सहायता ले आए। इसी तरीके से आप देखिए मालदीव भी, वो भी चाइना के इन्फ्लुएंस था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जब लौटे इंग्लैंड से, तो उसके बाद उनको वही ठीक कर दिया कि देखिए ऐसी बात नहीं है, पड़ोसी है। सर देखिए, तो सपोर्ट किया इंडिया का। तो ये कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की तो नीति आज से नहीं, शुरू से रही है, जब से आजाद हुआ है, कि हमारे देश को डिस्टर्ब करे। और इसमें साथ दिया है अमेरिका ने। पहले तो अमेरिका इतना ज्यादा नहीं था, मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए हमारे ड्यूटी भी लगाई है, हमसे जो देश हो गया है, वो जानता है इस बात को कि हमारा देश इस वक्त तरक्की कर रहा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नोन फॉर द एक्शन, तो उन्होंने जहां भी की है बायलैटरल ट्रीटी की है। और हमारा देश जो है अब पहले 65 और 65 वाला नहीं है, और ना ही वेस्ट पे यकीन करता है ना ईस्ट पे, बल्कि हमारे हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है, विदेश पॉलिसी, वो इंडिपेंडेंट है। हमसे जैसा जो करेगा टिट फॉर टैट, जैसा हमारे देश के साथ जो व्यवहार करेगा उसको लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय बयानबाजी के मुताबिक, जो भारत में लोकसभा बयान दिया गया कि पाकिस्तान घुटनों पर बैठ गया और सीज फायर की मांग करने लगा, और उसके बाद सीज फायर हुआ। जो पाकिस्तान अभी 20 दिन पहले घुटनों पर बैठ गया था,
वो आज गीदड़ भभकी दे रहा है अमेरिका के दम पर। तो क्या अब अमेरिका के साथ भारत के जो डिप्लोमेसी रिलेशंस हैं वो इफेक्ट होंगे? क्योंकि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ की महासंघ की बैठक में जाने वाले हैं अमेरिका। नहीं, बात वो नहीं है, बात उसको तकलीफ यही है। देखिए, जब ये ट्रम्प अभी चुने गए थे, सिर्फ अभी उन्होंने टेक ओवर भी नहीं किया था, तब भी जब हमारी ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें जब करेंसी की बात थी तब भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया। और वही चाहते क्या है, वो अपनी क्रिप्टो करेंसी लाना चाहते हैं। वो कोई डॉलर्स के भी साथ में नहीं है, अमेरिकन डॉलर को फेवर करते हो। एक्चुअली ही इज नॉट ए टेक्नोक्रेट, ही इज नॉट ए ब्यूरोक्रेट, ही इज अ बिजनेसमैन, not a diplomat, technocrat, and not a leader, politician. He is a basically businessman. तो वो वहां डील करना चाहते हैं जहां उनको प्रॉफिट है। किसी तरह आप देखिएगा, यूक्रेन की भी सत्ता बदलाने के चक्कर में घूम रहे हैं, वहां उनके लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहां से भी कुछ चाहिए। जैसे लिथियम है, बहुत से पहले कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे तो उसने मना कर दिया था यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, हम नहीं करेंगे। अब वो रशिया से बात कर रहे हैं, तो रशिया से भी लेते हैं सामान और हमको मना करते हैं। लेकिन हमारे देश की पॉलिसी ऐसी नहीं है, हम अपनी स्वतंत्र पॉलिसी, हम जिससे चाहेंगे वैसे बात करेंगे। इन्होंने सैंक्शन लगाया, इसे याद होगा, यूक्रेन और रशिया की वार पे, लेकिन हमारे देश ने नहीं माना इस बात को। हमारे देश ने कहा हमारा पड़ोसी है, हम जिसे संबंध है हम वो करेंगे। हमने पेट्रोल प्रोडक्ट लिए जिसकी इनको चिढ़ है, और इसी तरह इनको तकलीफ ये हो रही है कि कहीं हमारा यूपीआई या ब्रिक्स की एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं, भारतीय पूर्व राजनयिक रहे, इस चीज को आप समझ, डिप्लोमेसी रिलेशंस को आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने मुंह की खाई है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। जब लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश के किसी मुखिया का ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर में कोई योगदान नहीं है। उसके बाद उनका पर्सनल ईगो हर्ट हुआ, और उसके बाद अगले ही दिन टैरिफ, और उसके बाद पाकिस्तान का सपोर्ट, और उसके बाद लगातार आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाकर नाश्ता कराना, ये सब भारत को नीचा दिखाने और इस बैन के बाद ये सब बदलाव देखने को मिल रहे हैं। क्या यही कारण हो सकता है क्या? देखिए, जहां तक ट्रम्प का सवाल है, दुनिया जानती है कि पिछले टर्म में भी और इस टर्म में भी ट्रम्प जो है हमेशा बयानों को बदलते रहते हैं। सुबह क्या बोला, शाम को क्या बोला। और देखिए, आते ही जब इन्होंने सत्ता में परिवर्तन हुआ बाइडेन से और ये पावर में आए तो इन्होंने साफ कह दिया कि साहब कनाडा हमारा 91वां देश होगा, ग्रीनलैंड भी हमारा होगा, हम एक दिन में जो है तो आपकी वार बंद कर देंगे, इसराइल की और फिलिस्तीन की, एक दिन में यूक्रेन की, और हम वो वार कर देंगे। आज तक कहाँ हो पाया? इनका कहने और करने की बड़े फर्क है। बहुत से इन्होंने डिसीजन अपने देश में लिए हैं जिससे कि इनकी जुडिशरी ने इनको ऑब्जेक्ट किया है। चाहे वहाँ के जो सिटीजनशिप की बात हो, चाहे वो स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे वो ट्रेड पॉलिसी की बात हो, ट्रेड की पॉलिसी को भी वहाँ की जुडिशरी नहीं चाहती। लेकिन ये कहना, ये इस बात पे कहते हैं कि हमारा राष्ट्र प्रथम है और हमारा देश जो है घाटे में चल रहा है, इसलिए उसको पूरा करने के लिए हम इस तरह के स्टेप ले रहे हैं। कभी कुछ, कभी किसी पे ट्रैफिक लगाना, किसी को छूट देना। मतलब ये कि कोई आदमी स्टैंड करता है, इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति है, पावरफुल है, बट उसको यूज करना नहीं आ रहा उसको, और कभी इधर कभी उधर, इस तरीके से कोई भी यकीन नहीं करेगा पूरी दुनिया में। और देखिए आज उनके कितने, यूरोपियन यूनियन भी अलग अपना सोचने लगा है। आप देखिए नाटो देश अपना अलग सोचने लगे हैं। ये सब क्या दर्शाता है? और हर एक देश, उन्होंने ब्राजील के ऊपर भी कोशिश की, चाइना के ऊपर भी कोशिश की, फिर चाइना से बात की, अभी ब्राजील को 50% लगाया, हमारे ऊपर 50% लगाया। ये सब चीजें ठीक नहीं है। एक स्टैंड होना चाहिए, उस पर करना चाहिए। वो चाहते क्या है हमारे देश से? उनको जेलसी बहुत ज्यादा है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों इतने पावरफुल हो गए। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कम से कम अप्रोक्सीमेट लगता है करीब 110 देशों का दौरा कर चुके हैं, और कितने देशों से उनको टॉप सम्मान मिला है, और उनकी जो पॉपुलरिटी बढ़ रही है वो इसलिए परेशान है ये ट्रम्प साहब, और वो पाकिस्तान को हवा दे रहे हैं कि जिससे कि इस पे अटैक हो। सर, अगर क्या ऐसे आसार बन रहे हैं कि एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ सकता है? क्या ऐसे आसार बनते नजर आ रहे हैं? मैं समझता हूं अगर इस तरह से बात करते रहे वो पाकिस्तान के लोग, और पाकिस्तान ने छेड़खानी शुरू करी, तो उसका जवाब तो उसी तरह हमें बराबर से देना होगा। और अगर वो गोली चलाने की बात करेंगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया कि हम गोले से उनका वार करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर युद्ध होता है तो क्या अमेरिका किसके साथ खड़ा होगा? जिस तरीके के अभी शुरुआती आसार दिख रहे हैं, अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा या पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, या फिर एक बार अब ये दिखाएगा कि मैं ही मध्यस्थता करा सकता हूं? नहीं, अमेरिका बहुत चालाक कंट्री है। वो सामने से तो नहीं आएगा डिप्लोमेटिकली फ्रंट से, ये फ्रेश कहेगा कि हम करेंगे, ये लाइक टर्की, जैसे टर्की आ गया था या अजरबैजान आ गया था, लेकिन वो इस तरह नहीं करेगा। वो उनको नरिश करेगा, यानी सारा उनको जो सैन्य हथियार है वो देगा, इकोनॉमिकली उनकी मदद करेगा, पैसे से मदद करेगा, हर तरह से करेगा, लेकिन सामने नहीं आएगा।
वो भारत को उलझाना चाहता है कि भारत अपने इस तरह पाकिस्तान पड़ोसी देश से उलझ जाएगा, जिस तरह से रशिया उलझा हुआ है अपने पड़ोसी देश से। यही हाल उसने हर जगह मचा रखा है। इसी तरह उसने गल्फ कंट्रीज को भी पूरा बर्बाद कर दिया, जिस तरीके कि यहाँ पर भी एक चाल चली है और करके जो है वहां पे नेतन्याहू को भड़का रखा है, उनको हर तरह सपोर्ट दे रखा है। तो पूरा अरब वर्ल्ड परेशान है इस वक्त। उधर वो परेशान हो गया, इधर इनको रशिया को तंग कर रखा है, फिर वो चाइना के साथ भी इस तरह। अभी उन्होंने कोशिश की थी ईरान पे भी हमला करने की, लेकिन वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुई कि ईरान भी अपने आप में एटॉमिक देश है, पावरफुल है, और उसने भी उन पे अटैक करके जवाब दिया, उनके बेसिस उड़ा दिए उसने। बिल्कुल। लेकिन अगर युद्ध होता है तो बेशक पाकिस्तान को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि अगर इस बार जंग की शुरुआत हुई तो भारतीय सेना लाहौर से पहले नहीं रुकेगी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, हमारा देश हर तरह से सक्षम है और हमें किसी की मीडिएशनशिप नहीं चाहिए। कई बार कह चुका अमेरिका कि हम पाकिस्तान से मीडिएशन करा देते हैं, और उनको खुद भी याद नहीं रहता, कहते हैं 1000 साल से जो वार चल रही है। ट्रंप ने कहा 1000 साल से वार चल रही है, जबकि उनको पता ही नहीं है कि 1947 से शुरू हुआ है इंडिपेंडेंस, उसके बाद से इस तरह की वार की बात हुई है। लेकिन वो एब्सोल्युटली मैं समझता हूं कि उनको कुछ भी पता नहीं है, और वो चाहते हैं कि हर पूरी दुनिया में राज करना चाहते हैं, लेकिन पॉसिबल है नहीं। हर जगह छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। ये कि हम जैसे ब्रिटिश राज में था कि उन्होंने सारे राज किया, इनके ऊपर भी राज किया, लेकिन अब ये पॉलिसी उल्टी चलना चाहते हैं, हर जगह घुसना चाहते हैं, हर एक देश के साथ में इंटरफेरेंस की जो CIA की एजेंसी है, हर जगह कुछ ना कुछ करने को तैयार है देशों में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। तो अगर पाकिस्तान के साथ जंग होती है तो इस बार भारतीय सेना लाहौर से पहले नहीं रुकने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान गद्दार की श्रेणी में आ गया है, क्योंकि अब पीठ पीछे से वार कर रहा है, अमेरिका के कंधों पर बंदूक रखकर भारत को जो गीदड़ भभके दिखा रहा है, वो नहीं समझ रहा है कि अगर इस बार जंग की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।